नरेगा को आप बार बार कहते हैं कि यह कम्युनिस्टों के दबाव में इसकी योजना को बंद कर दिया गया। यह योजना ही कम्युनिस्टों के प्रभाव से बना था, उनके सलाह से बना था। आप जानते ही हैं कि सोनिया गांधी ने एक मंत्री सलाह समिति बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोग एनजीओ के लोग थे, कम्युनिस्ट भी लोग थे। उनके सलाह पर नरेगा बना था और नरेगा का बजट तो नरेंद्र मोदी जी ने घटाया है। तो किस आधार पर आप कहते हैं कि नरेगा को कम्युनिस्टों ने बंद कराया? जो आप जो कह रहे हैं ये दोनों बातें सही हैं। नरेगा का बजट मोदी जी ने घटाया ये बात भी सही है, और नरेगा जो चालू हुआ वो साम्यवादियों के दबाव से चालू हुआ। वास्तव में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के व्यक्तिगत कोई सोच नहीं थी, साम्यवादियों के प्रभाव से चालू हुआ नरेगा। तो ये दोनों बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन इस नरेगा को फेल करने में भी कम्युनिस्टों की ही योजना बनी, और जब ये नरेगा फेल होने लगा तो नरेंद्र मोदी ने इसको बचाया। ये दोनों बात सही है, बजट भी घटाया और नरेगा को बचाया भी। तो फिर फेल करने की योजना क्यों बनी? नरेगा क्या था? नरेगा यह था कि हम देश भर में प्रत्येक श्रमिक को श्रम मूल्य की गारंटी देंगे। जो आदमी काम करना चाहता है उसको काम की गारंटी देंगे उस श्रम मूल्य पर, अर्थात बाजार के श्रम मूल्य से वह श्रम मूल्य कुछ कम था, लेकिन गारंटी थी कि अगर बाजार में काम नहीं होगा तो हम आपको गारंटी देंगे। लेकिन जब साम्यवादियों को ये लगा कि अगर इस तरह से गारंटी वास्तव में दे दी जा रही है और श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा तो श्रमजीवियों में असंतोष ही नहीं होगा, तब इन्होंने प्लान बनाया। और प्लान बना करके और एक ऊपर से कमेटी बना दी गई मनमोहन सिंह के ऊपर, और उस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि नरेगा का जो न्यूनतम श्रम मूल्य है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कर दिया जाए। तो भाई हरियाणा जा रहे थे यहाँ बिहार के आदमी, क्योंकि हरियाणा में पहले मजदूरी ज़्यादा थी, यहाँ के लोग जाते थे। अब मजदूरी बिहार और हरियाणा की बराबर हो गई तो जाना बंद कर दिए। तब कम्युनिस्टों के दबाव में मनमोहन सिंह ने हरियाणा में मजदूरी बढ़ा दी और बजट बढ़ा दिया। नरेगा फेल हो गया। जब नरेगा फेल हो गया तब मनमोहन सिंह के बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी ने आकर के बजट घटा दिया और नरेगा का रेट एक कर दिया कि भाई हम तो इतना ही, हम हरियाणा को इतना बजट नहीं देंगे, हम उन प्रदेशों को बजट नहीं देंगे जहाँ श्रम मूल्य अपने आप ज़्यादा है, श्रम की मांग ज़्यादा है, मूल्य ज़्यादा है, वहाँ हम नरेगा क्यों लागू करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने बजट घटा दिया। तो मेरे हिसाब से तो आपकी दोनों बातें सही हैं, और नरेंद्र मोदी ने जो किया वो न्यायोचित है, ठीक है। उन्हें ये नरेगा कोई योजना नहीं है, यह एक कानून है। किसी भी मजदूर को एक साल में 100 दिन काम देने की गारंटी है। अगर कोई मजदूर काम मांगता है, अगर सरकार काम नहीं देती है 15 दिन के अंदर तो उसको भत्ता देना पड़ेगा। फिर नरेगा जैसे कानून में भारतीय जनता पार्टी कहती थी, नरेंद्र मोदी की पार्टी कहती थी कि यह योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। तो भ्रष्टाचार को आपको ठीक करना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए, न कि नरेगा योजना को ही बंद कर देना चाहिए, उसकी बजट को ही हटा देना चाहिए। ये कैसे न्यायोचित है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी,
नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, इसका उत्तर तो वो लोग देंगे, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नरेगा योजना बहुत अच्छी थी और काम की गारंटी दी जानी चाहिए पूरे देश भर में। तो गारंटी आप उस समय 100 दिन दिए थे, उसको कर दीजिए ना 365 दिन। आपका नरेगा का न्यूनतम श्रम मूल्य भी 240 रुपये करीब है, तो आप घोषित कर दीजिए कि पूरे भारत में 240 रुपये से कम में अगर कोई काम करेगा तो हम उसको काम की गारंटी देंगे 365 दिन। इसमें क्या दिक्कत है? 365 दिन गारंटी दे दीजिए। लेकिन आप क्या घोषित कर रहे हैं? देखिए, छल यहां पर हो रहा है, जाल मजदूरों के साथ। कि आप घोषित कर रहे हैं कि हम काम देंगे 100 दिन या 150 दिन, काम की गारंटी नहीं दे रहे हैं 365 दिन, और मजदूरी देंगे छत्तीसगढ़ में 240 रुपये, तो वो बिहार में देंगे 230 रुपया, तो हरियाणा में देंगे 400 रुपया। क्यों भाई? हरियाणा का मजदूर और छत्तीसगढ़ का मजदूर भिखारी, यहाँ देंगे आप 240 रुपया, वहां देंगे 400 रुपया। ये जालसाजी है। इसको नरेंद्र मोदी ने ठीक कर दिया, तो इसमें गलत क्या किया है? मैं तो इस मत का हूं कि आप 240 रुपये नहीं, आप 400 रुपया घोषित कर दीजिए, लेकिन पूरे भारत में एक घोषित कर दीजिए कि कोई भी आदमी अगर काम करना चाहेगा तो उसको हम 400 रुपये में 365 दिन काम देंगे, हम किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? ये मेरा सुझाव रहा है। और नरेंद्र मोदी इस लाइन पर बढ़ रहे हैं। भाजपा क्या कहती थी, क्या कर रही है, वो जाने, हमसे क्या मतलब।